7th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work, exercise 2.4. Now student, today let me start the next exercise 2.5. Here what they give you in this exercise, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स. तो मेन चीज़ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स में, व्हेन ए डेसिमल इज मल्टीप्लाइड, जब किसी भी डेसिमल को मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से 100 से या 1000 से एटसेट्रा, सो डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट आर द सेम ऑफ डेसिमल नंबर बट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इज शिफ्टेड टू द राइट एज मैनी प्लेस एज देयर आर जीरोज आफ्टर 1. और अगर हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस को, जैसे जो भी नंबर है, सपोज करो कि हमें दे रखा है 0.2 मल्टीप्लाई 0.4, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है 1, यहाँ डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है 1. तो ये टोटल हो गया. ऊपर तो लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है. नीचे हो गया डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है तो 1 0 आ जाएगी. इसी तरह यहाँ पे 1 0 आ जाएगी. लेकिन अगर यहाँ 42 दे रखा होता तो 42, और डेसिमल के बाद जितने डेसिमल के बाद नंबर होंगे उतनी ही जीरोज आ जाएंगी. फिर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, और नीचे आ गया हमारा 1 0 0 0. टोटल 3 0 होगी ना यहाँ से. अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब जितनी भी जीरो हैं इसको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो ऊपर वाला नंबर लिखो सेम, पीछे से काउंट करो 1 2 3, 3 0 है तो 1 2 3. थर्ड नंबर नहीं है तो उस नंबर के प्लेस पे 0 लगा दो और आगे वैल्यू. इस तरह से आपको ये सम करने हैं. सो नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. Exercise 2.5. In the first sum of this exercise, what they give you, find the following product. प्रोडक्ट फाइंड करना है 7 मल्टीप्लाई 9.2. ये दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 9.2. सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं ऊपर 7 मल्टीप्लाई 92 अपॉन में कितना हो गया ये हमारा 10. तो 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 63 एंड 164, ये वैल्यू आ गई. अपॉन में 10 है. अब क्या करेंगे, नीचे 1 0 है तो पीछे से 1 नंबर छोड़ के और हम क्या लगा देंगे, इतने ही बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. ठीक है. इसी तरह से अब देखो मैं आपको कोई एक पार्ट करवा देती हूँ इनमें से कोई एक और, लाइक दैट डी. ठीक है. तो डी पार्ट में देखो हमें क्या दे रखा है, 102 पॉइंट में 4 मल्टीप्लाई 0.001. दिस वैल्यू दे गिव यू. सो हम कैसे करेंगे इसको, देखो पॉइंट के बाद कितने वर्ड हैं, 1 है यहाँ पे. सो 1024 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना है, ऊपर 1 है 001, आगे वाली 0 को हम सिंपली 1 लिख लेते हैं, और पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 डेसिमल है सो 1 2 3, 3 0 आ जाएंगी. ऊपर वालों की मल्टीप्लाई की तो 1024 अपॉन में 1 2 3 4, 1 के पीछे कितनी 0 आ गई हमारी, 4 0 आ गई. अब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई पूरी करने के बाद डेसिमल में ही राइट करना है. तो हम ये पूरा वर्ड लिख देते हैं 1 2 4. अब 0 काउंट करते हैं 4 1 2 3 4, 4 वर्ड छोड़ के फिर डेसिमल लगा देंगे हम. ठीक है. जितने नीचे 0 होंगी उतने ही वर्ड काउंट करके उसके बाद डेसिमल लगाना है. सो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, बाकी जो पार्ट्स बच गए हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब ऊपर 2 डिजिट्स थी, यहाँ पे हमें क्या दे दिया, कहीं 3 डिजिट्स दे रखी हैं तो कहीं 4 दे रखी हैं. तो पहले हम एक 3 डिजिट का कर लेते हैं, एक 4 का कर लेते हैं. 2 ही पार्ट करवाऊंगी मैं आपको इसमें से. सो हम 3 डिजिट का ले लेते हैं. दिस पार्ट 1.1 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.2, ये नंबर दे रखा है हमें. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 11/10 लिख दें. मल्टीप्लाई इसको 1 अपॉन में 2 0 है तो 100, मल्टीप्लाई इसको हम 2 अपॉन में 10. सो 11 1 जा 11, देन 11 2 जा 22 अपॉन में 1 लिख दो पहले. तो 1 2 3 4, कितनी 0 होगी हमारी, 4 0 होगी. अब हमने यहाँ लिख दिया 22, कितनी 0 है, 1 2 3 4. तो 4 वर्ड बनाओ, 1 2 3 4 देन पॉइंट, दिस विल बी आवर आंसर. दैट्स सो इजी. नेक्स्ट देखिए, ये वैल्यू दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है. 4 प्लेसेस हैं, क्या दे रखा है, 2.5 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 0.01, ये वैल्यू दे रखी है.
तो अब क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2.5 को पहले लिख देंगे 25/10, 25/100 मल्टीप्लाई 55/10। पता चल गया होगा ना कैसे क्यों लिख रही हूँ मैं ये, 1/100, ठीक है। 25 जो होता है 6 to 5, और 6 to 5 की मल्टीप्लाई हम 55 से कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5 5 जो 25, देन 5 5 जो 25, 7, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू आई 34375, ठीक है। अब नीचे कितनी हो जाएगी, 1 लिख दो पहले, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब हम ये नंबर सेम लिख देंगे 34375, काउंट करो 1 2 3 4 5, 6 प्लेस पे 0 एंड देन 0.0, ठीक है। इस तरह से हम इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको भी सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, फाइंड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से, किसको, 1.2 को। तो देखो इनका बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी मैं आपको। 2 मेथड्स हैं इनको करने के। 100 है भाई, यहाँ 1000 नहीं है। तो देखो एक तो है 1.2 है, तो इसको हम 12/10 लिख देंगे, और यहाँ पे जितनी ज़ीरो है उससे उतनी ज़ीरो कैंसिल कर देंगे। 1 0 है तो 1 0, यहाँ 2 होती तो 2 0 कैंसिल कर देते हैं, फिर जो वैल्यू बचेगी उसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक सेकंड मेथड है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 के साथ 12 की मल्टीप्लाई करो, 1 2 00 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 1 वर्ड है तो पीछे से 1 वर्ड छोड़ के पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो ये 120 आ गया। दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप इस सम को भी खुद करोगे, ये भी। एक मैं आपको करवा देती हूँ इस तरह का, जो 1 की बजाय कोई अदर डिजिट है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये वाला h वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, वरना आप बोलोगे मैम तो सारे इजी ही करवा रही है। वैसे क्या करें भाई, सभी सम बहुत ही इजी हैं। ये वैल्यू दे दी हमें 13.578 मल्टीप्लाई 300। अब 3 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13578 अपॉन में 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 वर्ड हैं तो 30 इनटू में 300। अब 2 0 से तो 2 0 हमारी कैंसिल होगी इससे ये, ठीक है। 1 0 बच गई। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, 3 8 जा 24, 3 7 जा 20, 1 एंड 2 23, 3 5 जा 15, 2 17, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 3 1 जा 3 एंड 1 4। नीचे ओनली 10 बच गया है, ठीक है। अब 10 है तो यही नंबर हम सेम लिख देंगे, और पीछे से 0 1 है तो 1 वर्ड छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। दिस विल बी आवर आंसर। इसी तरह से जो और पार्ट बच गए हैं उनको करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहे हैं, आई बॉट 1 kg मैंगो फॉर रुपीज दिस, वट शुड आई पे फॉर 4 kg द सेम क्वांटिटी ऑफ मैंगोज। तो देखो पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा हमें फर्स्ट एक चीज़ की कॉस्ट दे रखी होगी और हमें उससे ज़्यादा की निकालनी होगी। इन दैट केस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो कितनी दे रखी है, ₹95.50। कॉस्ट ऑफ 4 kg कितनी हो जाएगी, 95.50 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ ₹85.25 दे रखा है, 4.5 मीटर का निकालना है। तो इसी तरह से हम फिफ्थ सम को कर देंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना दे रखा है, 85.25 रुपीज़, ठीक है। हमें 4.5 मीटर की निकालनी है तो हो जाएगा 85.25 मल्टीप्लाई में 4.5। जैसे हमने फर्स्ट सम किया था इसी तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 10, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके लिख दो, नीचे इसी तरह से आप इसको भी सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6th क्वेश्चन में इन्होंने आपको क्या दिया है, cost of petrol 1 liter petrol cost is ₹76.5, then find the cost of 15 liter of petrol। तो इसकी भी हम इसी तरह से स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम कर देंगे 1 लीटर पेट्रोल कोस्ट इज इक्वल टू दिस एंड 15 लीटर पेट्रोल कोस्ट इज इक्वल टू 76.5 मल्टीप्लाई बाय 15। ये सम खुद करना है।
7th क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 5.7 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, साइड की मल्टीप्लाई साइड से होती है। सो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे दी, 5.7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 5.7 की मल्टीप्लाई 5.7 से कर देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या बताया था हम, पॉइंट के बाद 1 वर्ड है तो 10, 1 वर्ड है तो 10, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई की ये वैल्यू आ गई, नीचे वाले की मल्टीप्लाई की ये वैल्यू आ गई। पीछे हमने देखा 2 0 है, सेम वर्ड लिख के पीछे से 2 वर्ड छोड़ के हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट सम इज the length and breadth of a rectangle is 9.7 centimeter and 5.5 centimeter respectively, then find its area। तो हम इसको कैसे कर देंगे, हम यहाँ लिख देंगे length of rectangle is कितनी दे रखी है हमें, 9.7 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है हमें 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या करेंगे, इजीली एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हो जाएगी 9.7 मल्टीप्लाई 5.5, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 97 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 55 अपॉन में 10, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर लेना और इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या दिया गया है, ए वर्कर गेट्स ₹75 पर आवर। एक वर्कर है, 1 घंटे में 75 रुपीज़ लेता है। ही वर्क 6.5 आवर, देन हाउ मच अमाउंट डिड ही गेट। तो देखो 1 घंटे का दे दिया, 6.5 का निकालना है तो 75 की 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वेज पर आवर 75 रुपीज़, वेज फॉर 6.5 आवर्स 75 की 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 मल्टीप्लाई 65 अपॉन में 10, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई की, सो 4875 आ गया अपॉन में 10, पीछे से 1 वर्ड छोड़ो देन पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे आप सोचोगे कि 0 लगा रखी है, कभी भी जो रुपीज़ के बाद पैसे होते हैं सिंगल फॉर्म में नहीं लिखते, उसके पीछे ऑटोमेटिकली 0 लगा देते हैं अगर वो 2 डिजिट में नहीं आते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट सम इज़ the 10th digit of the decimal 98.25 is interchanged by 10th digit। उसकी जो 10th digit है, 10th मतलब ये 2 वाली डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल सो फ्रॉम द ओरिजिनल डेसिमल नंबर। ओरिजिनल डेसिमल नंबर का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो ओरिजिनल डेसिमल नंबर इन्होंने कितना दे रखा है, 98.25। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज की थी 10th डिजिट और 10th, मतलब 10th डिजिट और 10th डिजिट को चेंज कर दिया था, 29 को इंटरचेंज कर दिया था। तो इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद, मतलब इस नंबर की इंटरचेंजिंग इसके साथ होने के बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू दे रखी है, ये हो जाएगा हमारा 9825 अपॉन में कितनी वैल्यू है, पॉइंट के बाद 2 वर्ड्स हैं, देन मल्टीप्लाई 2895, पॉइंट के बाद 2 वर्ड्स हैं, देन इस तरह से, और फिर जो हमारी मल्टीप्लिकेशन आएगी उसको हम इस फॉर्म में राइट कर देंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट you all understand this exercise 2.5. so today we have complete this exercise. You will do this complete in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.